Hello, friends. Welcome back to Insight Learning. Today we'll be studying the second chapter for Standard 4th. ठीक है, इंग्लिश के अंदर हम सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज़ एसॉप्स फेबल्स. ओके, सो एसॉप्स फेबल्स ये चैप्टर का नाम है. ठीक है, विच लिटरली मीन्स कि ये चैप्टर के अंदर दो स्टोरीज़ हैं. ठीक है, 2 स्टोरीज आपको मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर. एंड फेबल्स आर बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज जो कि लिखी गई है बाय एसॉप विच इज़ राइटर और ऑथर यू कैन से. ठीक है, सो येस, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन इन इट. सबसे पहले, fables are short stories that have a moral message for us. ठीक है, ये ऐसी शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं जिनके अंदर मॉरल मैसेज होता है. मॉरल होता है, आपने पढ़ा होगा जब आप सीनियर केजी में होगे या मे बी फर्स्ट सेकेंड ऑल्सो. स्टोरी का टाइटल होता है देयर इज़ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन देयर इज़ अ मॉरल एज वेल. ठीक है, तो ये जितनी भी स्टोरीज़ होती है उनमें क्या होता है, मॉरल होता ही होता है. ओके, ये कहा गया है. समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड. मॉरल क्या होता है, बेसिकली ऐसी चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए. ठीक है, अच्छी चीज़ जो आपको वो स्टोरी से समझती है वो होता है हमारा मॉरल. मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो ये फेबल्स आर बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज़. बहुत सारी ज़्यादातर जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज़ होती है ना, उसमें कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं. और वो कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. ठीक है, वो लोग ह्यूमन्स की तरह ही बिहेव करते हैं. इट्स बिलीव्ड दैट many of the fables were first told by a wise person called Aesop. ठीक है, सो एसॉप वॉज बेसिकली अ वाइज पर्सन. ऐसा माना जाता है कि उन्हीं ने सबसे पहले ये सारी स्टोरीज़ सुनाई थी या हमें बताई थी. ओके, एसॉप लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो इन अ कंट्री कॉल्ड ग्रीस. ठीक है, ये कंट्री का नाम है ग्रीस. ठीक है, यहाँ पर कौन रहता था, ये एसॉप जी रहते थे. यहाँ जिनकी पिक्चर बनी है आप समझ सकते हो. ठीक है, ये रहते थे एंड वही थे सबसे पहले जिन्होंने ये शॉर्ट स्टोरीज़ बताई थी. वो वाइज भी थे. His stories became so popular that people passed them on from generation to generation. ठीक है, अभी आपको हिस्ट्री है, यस EVS2 है ना. सो उसमें बेसिकली आपने क्या सीखा है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के अंदर 3 टाइप्स होते हैं. एक टाइप कौन सा होता है, ओरल सोर्सेज. ठीक है, ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री भी पढ़ा होगा. ठीक है, सो एक चीज़ जो किसी ने कही है दैट इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यही कहा गया है यहाँ पे. ठीक है, ज़्यादा कुछ हिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बस इन्फॉर्मेशन दी गई है. दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, बट आपको जस्ट पता रहे कि एसॉप क्या है, फेबल्स क्या होते हैं, जस्ट उसके एक्सप्लेनेशन के लिए ये सब बताया गया है. ठीक है, मैनी प्रोवर्ब्स से एंड सेइंग्स दैट वी यूज टुडे आर बेस्ड ऑन दीज फेबल्स. हियर आर 2 वेल नोन फेबल्स. ठीक है, यहाँ पे हमें 2 शॉर्ट स्टोरीज़ बताई गई हैं. ओके, और काफ़ी सारे जो सेइंग्स, कहावतें या फिर प्रोवर्ब्स होते हैं वो इन्हीं फेबल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं. ठीक है, मतलब ये फेबल्स के ऊपर ही कोई ना कोई कहावत बन जाती है, जैसे कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कुछ उस टाइप की चीज़ें. ओके, सो हम अभी स्टोरीज़ पढ़ते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ यानी कि फेबल्स पढ़ते हैं. द फर्स्ट फेबल दैट वी हैव हियर इज़ द स्टैग एट द पूल. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टडी द स्टोरी. सबसे पहले स्टोरी का नाम है द स्टैग एट द पूल. ओके, स्टैग का मतलब क्या होता है, हिरण. आपको पता होगा हिरण इज़ बेसिकली डियर. ठीक है, डियर इज़ बेसिकली फीमेल, बट ये जो स्टैग होता है ये मेल होता है.
ठीक है। सो जैसे आपको ऑपोजिट वर्ड्स पता होंगे, अगर वो लिखने आया तो स्टैग का ऑपोजिट हो जाएगा डियर, ठीक है, उस टाइप से। आई होप आपको समझा होगा। डियर का मेल वर्जन इज स्टैग। वन डे a beautiful stag came up to a pool of clear water। ठीक है, एक ब्यूटिफुल स्टैग था जो आया टू अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। क्लियर वाटर का एक पूल टाइप बना हुआ था, सॉर्ट ऑफ अ लेक आप कह सकते हो। वहाँ पे कौन आया? एक ब्यूटिफुल स्टैग आया। ही एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। ठीक है, अभी जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, ठीक है, पूल में जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, उसको क्या दिखा? उसका खुद का रिफ्लेक्शन दिखा। किस में? पानी में। ही वॉज डिलाइटेड विद वॉट ही सॉ। ओके, वो खुश हो गया कि अरे मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है पानी में, ऐसे। ही वॉज हैप्पी। डिलाइटेड का मतलब खुश होना, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। पानी पीने के बजाय वो अपने आप ही को देखा जा रहा था, अपना रिफ्लेक्शन ही झाके जा रहा था। हाउ हैंडसम आई लुक, ठीक है। सो वो बोलता है हाउ हैंडसम आई लुक। अब ये मैंने क्या बताया आपको? स्टैग क्या होता है? मेल वर्जन ऑफ डियर। अगर कोई लड़की होती तो वो क्या बोलती? हाउ ब्यूटिफुल आई लुक, है ना। सो हैंडसम का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? ब्यूटिफुल। ओके, अब यहाँ पे लड़का है, सो ही इज सेइंग हाउ हैंडसम आई लुक। समझा आपको? ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, मतलब मन ही मन ऐसा कहा। हाउ ब्यूटिफुल आर दीज कर्विंग एंटलर्स, ठीक है, कितनी प्यारी है ये कर्विंग एंटलर्स। एंटलर्स का क्या मतलब होता है? अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे स्टैग की एक पिक्चर है, सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्टैग। सो एंटलर्स क्या होते हैं? ये उसके जो सींग है ना ऐसे, दोज आर कॉल्ड एज एंटलर्स, ठीक है। मेरे सींग कितने ब्यूटिफुल है, कितने कर्व्ड हैं, कितने प्यारे हैं। ही इज सेइंग दैट। हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी, कैसे वो मुझे और सुंदर बनाते हैं। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, ग्रेसफुल मतलब बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं वो। देन ही मूव्ड नियरर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल। उसके बाद उसने क्या देखा? उसके पैरों को देखा। देखो पूल में उसके पैर दिख रहे हैं ना थोड़े थोड़े, सी उसको देखा उसने। फिर वो क्या बोलता है अपने पैरों को देख के? रिफ्लेक्शन में, पैरों के रिफ्लेक्शन को देख के क्या बोलता है? ही वॉज क्वाइट डिस्गाइज्ड। लुक एट माई लेग्स, दे आर सो अगली। ठीक है, डिस्गाइज्ड होना यानी कि नाखुश होना, अनहैप्पी। डिस्गाइज्ड का बेसिक मीनिंग क्या होता है? टू बी अनहैप्पी। ही वॉजंट हैप्पी विद हिज लेग्स, उसको उसके पैर नहीं अच्छे लग रहे थे। ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फीट। ओके, स्पिंडली का क्या मतलब होता है? स्पिंडली का क्या मतलब होता है? स्पिंडली बेसिकली मीन्स लंबे और पतले, ठीक है, लॉन्ग एंड थिन, ठीक है, लॉन्ग एंड थिन, ये होता है स्पिंडली का मीनिंग। बहुत ही ज़्यादा मेरे पैर लंबे हैं और दुबले से हैं, पतले हैं, ठीक है। हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स। ओके, सो वो बोलता है कि काश मुझे इस नेचर ने, इस यूनिवर्स ने ऐसे लेग्स दिए होते जो कि मेरे एंटलर्स जितने सुंदर होते, ठीक है। इसके ये कहना चाह रहा है मेरे लेग्स ना बहुत बेकार हैं और मेरे जो एंटलर्स हैं ना वो बहुत सुंदर हैं। काश मेरे एंटलर्स की तरह मेरे लेग्स भी उतने ही सुंदर होते, वो सुंदर नहीं दिखते। उसके लेग्स देखो पतले हैं और लंबे लंबे हैं, इसलिए उसको वो पसंद नहीं आ रहे, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट ही सेज,
As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool. ठीक है, as he was brooding, brooding मतलब हाँ, एज ही विज ब्रूडिंग मैंने कहा. सो ब्रूडिंग का क्या मतलब होता है? वो दुखी होकर यही सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था ना. ही विज थिंकिंग सैडली. उसी समय उसने क्या सुना? ही हर्ड एन एरो स्विश अक्रॉस द पूल. कोई हंटर होगा और वो एरो फेंक रहा था टूवर्ड्स द पूल. At the same time, he picked up the scent of hunters. The scent of hunters. With a quick turn, he bounded away. ठीक है. He picked up the scent of. हाँ, उसने देख लिया क्या? Scent of hunters. Okay. Scent of hunters, right? Okay. So, at the same time, he picked up the scent of hunters. ओके मतलब उसको हंटर्स के बारे में पता चला. सेंट मतलब सेंट आप देखो, सेंट किसका होता है? परफ्यूम का होता है ना, परफ्यूम. अब सॉरी, लेट मी रिपीट. एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स. ठीक है, सेंट आप देख रहे हो, सेंट. सो सेंट किस में होता है? परफ्यूम में होता है. परफ्यूम कोई लगाता है तो हमें पता चलता है ना, हम क्या बोलते हैं? इसने सेंट लगाया है, इसने परफ्यूम लगाया है. ठीक है, उसी तरह से डियर को भी सेंस हो गया, उसको भी समझ आ गया कि अरे हंटर्स आ गए हैं. ठीक है. विद अ क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे. ठीक है, उसने टर्न लिया और वो फटाफट वहाँ से हट गया. हिज लेग्स कैरिड हिम स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट. फिर वो भागने लगा स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट. फटाफट वो भागने लगा कहाँ? जंगल की तरफ. क्योंकि जंगल में पेड़ होते हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ वो बच जाता. राइट. अभी यहाँ वो पानी पी रहा था अकेले, सो वो उसको मार देते, इसलिए वो फटाफट जंगल की तरफ जा रहा था ताकि वहाँ घना जंगल रहेगा तो उसको ढूंढ नहीं पाएंगे. ठीक है. द हंटर्स वर हॉट ऑन हिज ट्रेल बट दे वर नो मैच फॉर हिज स्पीड. ठीक है. अब हंटर्स भी अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग थे. ठीक है, बट वो किसको मैच नहीं कर पा रहे थे? स्टैग की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इतना फटाफट भाग रहा था, ये लोग पकड़ ही नहीं पा रहे थे उसको. फिर क्या हुआ? फिर सून द स्टैग लेफ्ट द हंटर्स फार बिहाइंड. जल्द ही स्टैग ने जितने भी हंटर्स थे उनको पीछे छोड़ दिया. Safe and out of the hunters' reach, the stag slowed down. ठीक है, जब स्टैग को महसूस हुआ कि अब वो सेफ है, ही इज़ आउट ऑफ द हंटर्स रीच, मतलब अब हंटर्स उस तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो वो स्लो डाउन हो गया, यानी कि स्लो चलने लगा. अभी जनरल सी बात है, जब हम भी पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, राइट, तो अगर हम लोग यहाँ हैं एंड हमें जो पकड़ रहा है वो यहाँ है, हाँ, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है सो वी स्लो डाउन अ लिटिल बिट, है ना, हम लोग धीरे धीरे फिर चलते हैं. बट जब हम यहाँ हैं एंड हमें पकड़ने वाला यहाँ है, सो वी रन स्विफ्टली, हम फटाफट भागते हैं ताकि हम आगे आगे जाएं फटाफट, ताकि वो हमें पकड़ ना पाए. उसी तरह ये हंटर से बच रहा था. सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक्ड इनटू अ थिकेट. थिकेट क्या होता है? थिकेट इज़ बेसिकली जहाँ पे बहुत सारे पेड़ उगाए जाते हैं. ठीक है, बहुत सारे पेड़ एक साथ उगाए जाते हैं, तो वो जो लगे हुए रहते हैं ना पेड़, उसी को बोलते हैं थिकेट. आप देखो यहाँ पिक्चर में, यहाँ पे तो एक ही पेड़ ये लोग ने दिखाया है, बट आप समझो यहाँ पे और भी पेड़ ऐसे पास में रहते. ठीक है, घना जंगल जिसे कहा जाता है, सो वैसा हो जाता है, उसे कहा जाता है थिकेट. ठीक है. देयर वर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस. ठीक है, वहाँ पे ट्रीज थी विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, उनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. ब्रांचेस क्या होती है? देखो मैं आपको बताती हूँ. ये पेड़ दिख रहा है ना,
ये ऐसे पेड़ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सब जो दिख रहे हैं ना, ये ब्रांचेस हैं, यहाँ 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 ये ब्रांचेस हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज ट्रंक, ठीक है। ऊपर वाले ब्रांचेस, नीचे वाला ट्रंक। ओके, आई होप इट्स क्लियर। फिर क्या हुआ? एंड अलास द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड ऑफ गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ, ठीक है। जो एंटलर्स, जो उसके सींग है, आप देख सकते हो, जिस पे वो एकदम प्राउड था, उसे एकदम गर्व था, वो सारे एंटलर्स कहाँ फंस गए? उन ब्रांचेस में फंस गए, ठीक है। सो the stag tried to shake himself free, but the more he struggled, the more entangled his antlers got in the branches. ठीक है, वो निकलने की कोशिश कर रहा था, बट जितना वो हिल रहा था उतने और उसके एंटलर्स ब्रांचेस में फंस रहे थे, है ना। Once again the stag could hear the hunters drawing close. जल्द ही अब स्टैग को वापस सुनाई दिया उसके कानों से कि अरे हंटर्स तो आ रहे हैं पास में। अब वो घबरा गया। At last, with great difficulty, he managed to free his antlers and bounded away. बहुत ही मुश्किल से उसने अपने एंटलर्स ब्रांचेस से निकाले। एंड ही बाउंडेड अवे, बाउंडेड अवे का मतलब वो भाग गया, ठीक है। आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट, ठीक है। फिर उसको क्या रियलाइज हुआ ये इंसिडेंट से? दैट हिज अगली फीट सेव्ड हिज लाइफ. आई वॉज सो प्राउड ऑफ these handsome antlers, but they would have been the cause of my death. Very often we dislike the very things that are most useful to us. इसका क्या मतलब हुआ? जिस फीट को वो अगली बोल रहा था, उसने उसकी जान बचाई भागकर, और जिस एंटलर्स यानी कि सींग, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, वो जो सींग पर घमंड कर रहा था, जिस सींग पर उसको गर्व था, वो सींग उसको और अटका कर रख रहा था इतनी देर तक, और उसकी वजह से वो मर भी सकता था. डेथ मतलब मर जाना, टू डाई, राइट. सो यहाँ पे क्या बताया गया है? वेरी ऑफन, काफ़ी बार हम उन चीज़ों को डिसलाइक करते हैं जो कि हमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम वाली होती हैं, राइट. सो हमें इससे हमें क्या समझ में आता है? दैट वी शुड रिस्पेक्ट एवरीथिंग एंड वी शुड नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. फॉर ग्रांटेड लेना मतलब हल्के में किसी चीज़ को नहीं लेना चाहिए, हमें हर चीज़ को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है. सो उसको क्या लगता था कि उसके पैर बेकार है, बट उसके पैर ही उसके काम आए, उसके एंटलर्स ने उसे और फंसा दिया, है ना. अगर उसके एंटलर्स को वो बहुत जल्दी नहीं निकालता ब्रांचेस से और नहीं भागता जल्दी, सो वो मर जाता था, ठीक है. ओके, सो फ्रॉम दिस स्टोरी व्हाट वी लर्न दैट वी शुड नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड एंड वी शुड नॉट डिसलाइक द मोस्ट यूजफुल थिंग. जैसे कि हम जिस चीज़ को ज़्यादा डिसलाइक करते हैं वही हमारे काम आती है ना. सो दिस इज़ व्हाट वी लर्नड इन टुडेज़ चैप्टर. अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. देयर इज़ अनदर स्टोरी विच इज़ कनेक्टेड टू द सेम चैप्टर, बट दिस स्टोरी आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो इसका दूसरा पार्ट भी है, बट वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है. सो येस, दिस वाज वीडियो फॉर टुडे, ठीक है. ये था हमारा पार्ट 1, and in the next part we'll be learning the second story of the Aesop fables as well, ठीक है. आई होप दैट द चैप्टर जितना मैंने आपको सिखाया है आज इज़ क्लियर टू यू. अगर कोई डाउट है यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन and I'll surely be happy to solve your query. And yes, we will meet you very soon. Don't forget to hit the like button, subscribe to my channel if you have not already, and yes, I'll meet you very soon. Until then, goodbye.